हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 6th वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? 6th वीडियो लेक्चर पे। सर बड़े लंबे लंबे लेक्चर लिए जा रहे हो आप तो, इस पे जान निकाल रखी है आपने। बेटे प्लीज ध्यान से सुन लो। करने को ना मैं आपको बताता हूं, जब मैं आपको दिसंबर में इस चैप्टर की रिवीजन करा रहा हूँ ना, तो मैं आपको एक क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट करा दूंगा, एक क्लास में। आज मेरे को 6 से 8 क्लासेस लग रही हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने में। उस टाइम मैं आपको एक ही क्लास में खत्म करा दूंगा। मेरी बात समझो, आज हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे है, चीजों को सीखने पे है, क्वेश्चन करने पे नहीं है। चीजों को सीखने, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप, कॉन्सेप्ट को डेवलप करने पे है। हम क्वेश्चन करना सीख लेंगे, साथ साथ करते चले जा रहे हैं। सुन रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? पक्का? ठीक है जी। आज हम एक नए टॉपिक पे और आ गए। किस पे? ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप पूरा बिजनेस वाइंड अप कर रहे होगे तो एसेट्स बेचनी पड़ेंगी, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। आप एसेट्स वालों के साथ नेगोशिएट कर रहे होगे, यार महंगी खरीद ले, यार महंगी खरीद ले। और जिन लायबिलिटीज को चुकाना होगा उनको क्या कह रहे होगे? भाई कम पैसे दूंगा, बंद करके जा रहा हूं, ज्यादा नहीं दूंगा, उतने भी नहीं दूंगा, लेने ले, नहीं लेने मत ले। तो आप नेगोशिएट कर रहे हो। बड़ा दिमाग खराब होता है इस काम में। किसी के साथ कुछ सेटलमेंट, किसी के साथ कुछ सेटलमेंट, किसी के साथ कुछ बात, किसी के साथ कुछ बात। तो काफी टाइम लगता है बेटा इन सब चीजों को कवर अप करने में। तो ये खर्चा भी लगता है, बट ऑब्वियस है। किसी ब्रोकर को कहना पड़ता है, डीलर को, बिल्डर को कहना पड़ता है, यार हमारी बिल्डिंग बिकवा दे, मशीन बिकवा दे, फर्नीचर बिकवा दे, ये बिकवा दे, वो बिकवा दे। तो वो क्या लेगा? कमीशन भी लेगा, फिक्स अमाउंट भी लेगा, बहुत सारी चीजें होती है बेटा। तो वो सब क्या? रियलाइजेशन के खर्चे हैं। वो सारे के सारे क्या बेटा मेरे? रियलाइजेशन के खर्चे हैं। एक बात याद रखना, रियलाइजेशन करवाना ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रियलाइजेशन करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा? फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर यदि इस खर्चे को पार्टनर कर देता है तो फर्म उसके अकाउंट को बढ़ा देगी। मेरी बात समझ रहे हो? बड़ी सिंपल सी बात है। रियलाइजेशन करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर यदि इस खर्चे को पार्टनर पे कर दे तो फर्म उसको रिएम्बर्स कर देगी। क्या कर देगी? रिएम्बर्स कर देगी। हमारा एक बच्चा बेटा राजा पार्क से आता है, हमारा एक बच्चा पढ़ने राजा पार्क से आता है। मैं एक बात सुनिए, और आज कोचिंग में पार्टी है। सब बच्चे खुश हो गए, पार्टी के तरह। हाँ बेटे पार्टी है। एक काम करियो, बतरा से आता हुआ ना 20 समोसे पकड़ लाइयो। ले आया, वो ले आया 20 रुपए का समोसा, पनीर वाला, सबको बढ़िया समोसा खिलाया। कितने हो गए? 20 × 20 400 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? 400 का। काम करियो, गिलास भी ले आइयो, 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आइयो बड़ी वाली। कितने हो गए? 600 रुपए खर्च हो गए। कितने रुपए खर्च हो गए? 600 रुपए खर्च हो गए। आया, पार्टी वार्टी हमने करी, सब बच्चे मुझे कह रहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हुए चले गए सारे के सारे। वो बच्चा आखिरी में गए बड़े लटके हुए मुंह से ऐसे, थैंक यू सर। मैं कहा क्या हुआ, तो खुश नहीं है? कह रहा काहे की खुशी, सारे पैसे तो मेरे चले गए। मैं कहा ओ यार सॉरी 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 सॉरी, पकड़ अपने पैसे वापस। कितने लग गए? कह रहा 600 लग गए। मैं कहा पकड़ अपने पैसे वापस। क्या कर दिया? रिएम्बर्स कर दिया। क्या कर दिया? रिएम्बर्स कर दिया कि अभी आप खर्च दो। वो मेरी बात समझो, वो वहां से बतरा समोसे वाले से वापस आएगा, मेरे से पैसे लेके जाएगा, फिर समोसे लेके आएगा, तो डबल चक्कर लग जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने उसको क्या बोल दिया? मैंने कहा बेटा 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 एक छोटा सा काम कर, वहां से आ रहा है समोसे लेते आ। जब अंडरस्टूड है कि जब तू ले आएगा, देखो भाई टीचर तो मैं हूं, पार्टी तो मैं दे रहा हूं, बड़ा तो मैं हूं, पार्टी तो मैं दूंगा, तो जो भी खर्चा हुआ है वो मैं तेरे को रिएम्बर्स कर दूंगा जब तू यहां कोचिंग आएगा। आते ही मैंने उसको पैसे पकड़ा दिए। मैं कहा पकड़ भाई अपने पैसे। रिएम्बर्समेंट हो गई, खर्चों की रिएम्बर्समेंट हो गई। खर्चों की क्या हो गई? रिएम्बर्समेंट हो गई। पेमेंट करी उसने, पर बाद में वो मुझसे क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? पक्का?
आओ जी, ज्यादा बात ना करते हुए अपने एग्जाम्पल से बात को समझने की कोशिश करते हैं। पर यह बात हमें समझ आ गई कि रियलाइजेशन करवाना फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्म की। और फर्म यदि इस काम को किसी पार्टनर को दे देती है, यदि फर्म इस काम को किसी पार्टनर को दे देती है, तो फर्म इसके लिए उसको कुछ रेम्यूनरेशन देगी। क्या देगी? रेम्यूनरेशन। क्या देगी? और जी बात समझाता हूं। एक्सपेंस करने की एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या बेटा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन के जो खर्चे हैं, रियलाइजेशन के जो खर्चे हैं, ध्यान से सुनना, वो क्या है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक तो है वो काम को करना, वो पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करवाना, उसकी सर्विस और उसके खर्चे। मेरी बात ध्यान से सुनना। उसकी सर्विस का क्या मतलब है भाई? रियलाइजेशन करवाने की सारी जिम्मेवारी फर्म की है। फर्म ने जिम्मेवारी किसी पार्टनर की लगा दी, फर्म ने जिम्मेवारी किसी पार्टनर की लगा दी, तो फर्म उस पार्टनर को क्या करेगी? फर्म अलाउड रेम्यूनरेशन फॉर देयर सर्विसेज। फर्म उसकी सर्विसेज के लिए क्या करेगी बेटा? रेम्यूनरेशन देगी। फर्म ने कहा मैंने अपने एक फ्रेंड को कहा, मैं कहा यार 4 क्लास तू आके ले ले। क्लास लेना, फीस किसने ली? मैंने। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी। यदि वो 4 क्लास आगे लेगा तो मैं उसके लिए उसको क्या करूंगा? पे करूंगा। मतलब फर्म, यदि ये सर्विस है, रियलाइजेशन करवाना एक सर्विस है, ये सर्विस फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्म कई बार किसको क्या, इस सर्विस को क्या कर देती है? ट्रांसफर कर देती है। किसको? टू पार्टनर को। पार्टनर को सर्विस ट्रांसफर कर दी, तो ये खर्चा करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सॉरी, ये सर्विस, ये काम करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्म की। फर्म ने कहा पार्टनर तू कर दे, तो फर्म इस चीज के लिए पार्टनर को क्या पे करेगी? इसके लिए, सर्विस के लिए क्या पे करेगी? रेम्यूनरेशन पे करेगी। क्या पे करेगी? रेम्यूनरेशन। और एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर को देने हैं ना, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? सर, उस रियलाइजेशन में कभी कभी खर्चे भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खर्चे। वो खर्चे करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर, वो खर्चे करना भी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो खर्चे करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्म की। अब वो एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस की 2 बातें होंगी। पेड बाय फर्म, या तो उस खर्चे को फर्म पे करेगी, या पेड बाय एनी पार्टनर। यदि फर्म पे करेगी तो एंट्री क्या करेगी? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। और पार्टनर पे करेगा तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को? कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को? पक्का? सोच लो, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? आओ जी शुरू करें एग्जांपल नंबर 7। क्या कहता है पहला पॉइंट? आपके सामने क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 है। बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। पहला पॉइंट तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का खर्चा है बेटा? 10,000 रुपए का खर्चा है। बात खत्म। पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय 5,000, पेड बाय तरुण एक पार्टनर है। खर्चा 5,000 का पार्टनर ने पे किया है, तो कोई बात नहीं, खर्चा तो हमारा ही है ना। तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 5,000 5,000। सेकेंड पॉइंट खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय द फर्म। पेड बाय द फर्म, किसने पे किया है? फर्म ने पे किया है। ऑन द बिहाफ ऑफ मदान अ पार्टनर। मदान एक पार्टनर है, ये खर्चा उसको देना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि उनके बीच में क्या सेटलमेंट हुई है। मुझे क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है फर्म ने पे किया है और पार्टनर को पे करना चाहिए था।
समझ रहे हो? दोबारा से पढ़ता हूं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 वर पेड बाय द फर्म। किसने पे की है? फर्म ने। भाई फर्म का ही खर्चा होता है, फर्म ने पे किया, कौन सी अनोखी बात हो गई? पर क्वेश्चंस आगे कह रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ मदान अ पार्टनर। किसके बिहाफ पे किया है? मदान, पार्टनर के बिहाफ पे। आप समझो यदि पार्टनर के बिहाफ पे फर्म कोई खर्चा करेगी तो फर्म उससे वो पैसा लेने के लिए हकदार है या नहीं है? बोलो मेरे को, हकदार है या नहीं है? सर बिल्कुल हकदार है। वो कह रहा मैं नहीं दूंगा, पार्टनर कह रहा मैं नहीं देता। तेरी ऐसी की ऐसी, कैसे नहीं देता तू? तेरे को देने पड़ेंगे। नहीं देता कोई बात नहीं, तेरे कैपिटल में से काट लेंगे। देता है कि नहीं? नहीं देता कोई बात नहीं, तेरे कैपिटल में से काट लेंगे। तो एंट्री क्या होगी? नाम है इसका कोई? हाँ सर मदान नाम है, तो उसका नाम है मदान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। फर्म ने पैसे खर्च किए हैं तो फर्म की जेब से पैसे गए हैं तो टू बैंक अकाउंट। कितने से बेटा? 5000 रुपए। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो बेटा? पक्का? अच्छे से चलते हैं सर, आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। आओ जी, वो कह रहा है पवन एक पार्टनर है, पेड अ रेम्यूनरेशन। उसको रेम्यूनरेशन दी जाएगी इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। उसे कहा गया भाई रियलाइजेशन तू करवाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है और ये खर्चे भी तेरे हैं। ये खर्चे भी किसके हैं बेटा? तेरे हैं। ये खर्चे भी किसके हैं? तेरे हैं। आओ जी चलते हैं। पवन अ पार्टनर वाज पेड अ रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 20,000 टू कैरी आउट अ डिसोल्यूशन। क्या करवाने के लिए? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक्चुअल खर्चा 10,000 है, भाड़ में जाए एक्चुअल खर्चा क्या हो, मुझे मतलब नहीं है। हम उसे 20,000 रुपए दे रहे हैं, हमें ये पता है। तो हम एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? हमने उसको 20,000 दे दिए। अब खर्चा वो 10,000 करे, 5,000 करे या ना करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगले पॉइंट पे चले, फिफ्थ पॉइंट पे। वो कहता है, हाँ अच्छा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट को मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000। डिसोल्यूशन का खर्चा कितना है बेटा? ध्यान से समझना। एक्सपेंस है 8,000 रुपए का। कितने का खर्चा है मेरे बेटा? कितने का खर्चा है मेरे बेटा? 8,000 रुपए का खर्चा है। कितने का खर्चा है? 8,000। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। 8,000 आउट ऑफ साइड 3,000 वर बॉर्न बाय फर्म। इसमें से कुछ खर्चा फर्म का है और बाकी किसका है? पार्टनर का। फर्म का कितना है? 3,000, तो बाकी 5,000 किसका होगा? पार्टनर का। मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ता हूं। कह रहे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000। डिसोल्यूशन का खर्चा कितना है मेरे बेटा? 8,000 रुपए। डिसोल्यूशन का खर्चा कितना है मेरे बेटा? 8,000 रुपए डिसोल्यूशन का खर्चा है, 8,000 रुपए। जिसमें से आगे पढ़ते हैं, आउट ऑफ द सेट एक्सपेंस, इस खर्चे में से 3,000 वर बॉर्न बाय फर्म। फर्म का कितना है? 3। एंड बैलेंस रवि का है। बैलेंस किसका है बेटा? रवि। रवि कौन है? पार्टनर। ठीक है, आगे चलते हैं। 8,000 वर पेड बाय फर्म। ये पूरे का पूरा खर्चा पेड किसने किया है? पेड बाय फर्म। किसने पे किया है बेटा? फर्म ने पे किया है। किसने पे किया है? फर्म ने। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, ये खर्चा देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ये खर्चा देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? सर ये खर्चा करना फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 3,000 थी, बाकी 5,000 किसकी थी? रवि की। पर फर्म ने एक्चुअली कितने दे दिए? 8,000। कितने दे दिए? 8,000। तो फर्म क्या करेगी? कहेगी कोई बात नहीं, वो कहेगी रियलाइजेशन अकाउंट। क्या कहेगी वो बेटा? ध्यान से देखो, वो कहेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। मेरा खर्चा 3,000, मैं 3,000 डेबिट करूंगी, पर टू बैंक मेरी जेब से कितने रुपए निकल गए? मेरी जेब से 8,000 निकल गए। बाकी 5,000 फर्म ने खर्च किए हैं पार्टनर वाले। किसके वाले? पार्टनर वाले, जो कि वो उससे बाद में ले लेगी या उसके कैपिटल को काट देगी। तो एंट्री क्या होगी? रवीज कैपिटल अकाउंट
डेबिट 5000। बेटे अमूमन ऐसा होता है कि हम अपने किसी फ्रेंड के साथ खाना खाने डिनर करने जाते हैं, अमूमन आप कभी कभी जाते होगे, कभी कभी आप लोग जाते होगे अपने फ्रेंड के साथ डिनर करने जाते होगे। ऐसा होता है बिल आता है, आप पे कर देते हो, आप पे कर देते हो, मम्मी आके पूछती है घुमाया, उस निकम्मे के साथ घुमाया, क्या करके आया है? मैं डिनर करके आया। कहां करके आया है? वो मम्मी 5 स्टार होटल में। अरे बड़ा बिल आ गया होगा। मम्मी बिल तो 5000 आया पर मेरे 2500 ही लगे हैं। 5000 रुपए का बिल दे के आया हूं मैं 5000 दे के आया हूं पर मेरा खर्चा तो 2500 ही है, बाकी 2500 किस तो उसके थे 2500। हाँ मम्मी उसी के थे। तो तूने क्यों दिए? मम्मी मेरा फ्रेंड है, मैं उससे ले लूंगा, आप चिंता मत करो। देखिए मैंने ऐसे बड़े फ्रेंड, कोई नहीं आएगा तेरे को बाद में पैसे देने। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं उससे ले लूंगा। उसी प्रकार से खर्चा 8000 का है, फर्म का 3 है, पार्टनर का 5 है। फर्म का 3 है, पार्टनर का 5 है। आगे तो फर्म को कितना, फर्म अपनी बुक्स में कितना खर्चा रिकॉर्ड करेगी? जितना उसका है 3000, पर वो पेमेंट कितने की कर रहा है? पूरे 8000 की। तो खर्चा 3000 का इसलिए रियलाइजेशन डेबिट, पेमेंट कर रहा है 8000 की इसलिए बैंक क्रेडिट, बाकी 5000 फर्म खर्च कर रही है पार्टनर के बिहाफ पे, और वो आगे चल के उसके कैपिटल में से काट लेगी, उसके कैपिटल में से काट लेगी। बोलो बात सही है या गलत है? कैपिटल में से काट लेगी मतलब उसके कैपिटल को कम कर देगी, उसके कैपिटल को डेबिट कर देगी। ओके गॉट इट? इतनी बात सबको समझ में आती है मेरे बच्चों? ठीक है सर, आगे चलते हैं, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। पॉइंट नंबर 6 की तरफ आ गए अब हम। 6 पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनते हैं। वो कहता है डिसोल्यूशन का खर्चा 8000 रुपए, सेम कह रहा है, सेम पॉइंट। खर्चा 8000 है, जिसमें से कुछ खर्चा किसका है? फर्म का, और कुछ किसका है? पार्टनर का। पार्टनर का नाम है कुछ राजीव। अच्छा फर्म का कितना खर्चा है बेटा? पढ़ो 3000। फर्म का 3000 है और पार्टनर का 5000 है। सारा का सारा खर्चा पेड किसने किया है? पेड बाय पार्टनर। किसने पे किया बेटा? पार्टनर ने। बहुत आसान पॉइंट है, मैं अब आपके लिए पढ़ता हूं पॉइंट। कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8000। डिसोल्यूशन का खर्चा कितना है बेटा? 8000। 3000 वर बॉर्न बाय द फर्म। 3000 फर्म देगी, 5000 पार्टनर देगा। पर अभी फिलहाल सारे के सारे पैसे किसने खर्च किए हैं? किसने पे किए हैं? राजीव ने। तो बताओ फर्म किसको रिकॉर्ड करेगी? फर्म अपने पोर्शन को रिकॉर्ड करेगी। तो फर्म कहेगी मेरा खर्चा तो भैया सिर्फ कितना है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मेरा खर्चा तो 3000 है। वो भी फर्म ने दिया नहीं है, वो भी 3000 में किसने दिया है? पार्टनर ने। तो फर्म उस पार्टनर का कैपिटल क्या कर देगी? बढ़ा देगी। रियलाइजेशन टू राजीव्स कैपिटल अकाउंट, कितने से बेटा? 3000 रुपए से। ये दोनों 5th और 6th दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा मेरी नजरों में। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? पक्का? अच्छे से? हाँ सर अच्छे से। आओ जी 7th पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 वर बॉर्न बाय एंड पेड बाय करन अ पार्टनर। वही बॉर्न करेगा, वही पे करेगा। तो फर्म क्या करे? सर फर्म सिर्फ नो एंट्री कर दे इस केस में। बेटे जब भी कभी नो एंट्री होगी ना तो आप लिख के आना नो एंट्री। आप छोड़ बताना, यदि आप छोड़ आओगे तो टीचर को लगेगा आपको आता ही नहीं था, और आप नो एंट्री लिख के आओगे तो टीचर को लगेगा कि इसको पता है यहां एंट्री नहीं होनी। और नीचे नोट में लिखो एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एंड पेड बाय पार्टनर, सो देयरफॉर फर्म नीड नॉट टू रिक्वायर्ड पास एनी जर्नल एंट्री। कि फर्म को कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? पक्का? अच्छे से? ठीक है जी आगे चलते हैं। कह रहे 8th पॉइंट, मनोज आ पार्टनर इज कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। मनोज एक पार्टनर है जिसने सारी जिम्मेवारी उठा ली डिसोल्यूशन करवाने की। फर्म ने इस बात के लिए उसकी रेम्यूनरेशन दी है 10,000 रुपए। बहुत आसान है। फर्म का खर्चा है, फर्म कहेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए देने हमने उसको?
10,000 रुपए उसके अकाउंट में क्या कर देंगे बेटा, हम ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे 10,000 रुपए उसके खाते में। बहुत सिंपल था पॉइंट। तो फर्म का खर्चा है डेबिट, पार्टनर को देने हैं तो उसका कैपिटल क्या कर दिया, बढ़ा दिया। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आगे चलते हैं। देव अ पार्टनर इज पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म ने देव को अपॉइंट किया है, फर्म ने देव को कहा, हे देव तुम ये सारा काम करवा दो, इसके लिए हम तुम्हें 15,000 देंगे। बस वर्ड इंक्लूडिंग एक्सपेंस नहीं लिखा, सिर्फ उसको उसकी सेवाओं के लिए, उसकी मेहनत के लिए, उसके काम करने के लिए, सारी सेटलमेंट करवाने के लिए 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट। फर्म ने कितने रुपए दे दिए उसको बेटा, 15,000 रुपए दे दिए। किस बात के, डिसोल्यूशन करवाने के, डिसोल्यूशन करवाने के। डिसोल्यूशन के खर्चे, डिसोल्यूशन के खर्चे तो फर्म ही बॉन्ड करेगी। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे कंफ्यूजन हो रही है, मुझे एक बात बताओ बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कोचिंग पढ़ाता रहता हूं, बहुत पैसे इकट्ठा कर लिया, अब मेरा ड्रीम हाउस बनाना है, ड्रीम हाउस, बहुत बढ़िया मकान बनाना है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैंने एक आर्किटेक्ट को पकड़ लिया, मैं कहा आर्किटेक्ट भाई तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, मेरे सपना ये है, मेरे सपनों का घर बना दे, 5 लाख रुपए दूंगा। कह रहा ठीक है बाबूजी। अब मैं उसको 5 लाख दूंगा। अच्छा 5 लाख इंक्लूडिंग एक्सपेंस दूंगा कि एक्सक्लूडिंग एक्सपेंस दूंगा? 5 लाख दूंगा एक्सक्लूडिंग एक्सपेंस, कि भाई जो तू खड़ा होगा, जब मटेरियल आएगा, लेबर आएगी, सब चीजों को मैनेज तू करेगा, सब चीजों को बताएगा तू, सारा काम तू करेगा। हिंदी में बोले तो ठेकेदार, हिंदी में बोले तो ठेकेदार, तो सारा काम तू करेगा। लगभग तेरा 1 साल लग जाएगा, तो तेरे को 5 लाख रुपए मैंने तनख्वाह दे दी, एक तरह से सैलरी दे दी कि तू ये सारा काम करे। अब बताओ जब भी लकड़ी आएगी, सीमेंट आएगा, बदरपुर आएगा, लोहा आएगा, पत्थर आएगा, ईंट आएगी, तो क्या उस सबके बिल वो देगा या मैं दूंगा? बट ऑब्वियस सर आप ही दोगे। तो वही मैं कह रहा हूं कि सिर्फ रियलाइजेशन करवाने के लिए 15,000 दिए हैं, पर जो रियलाइजेशन करने पे खर्चा होगा वो तो फर्म ही बॉन्ड करेगी ना। या तो क्वेश्चन कहता इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, या तो क्वेश्चन क्या कहता बेटा, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। क्या कहता मेरे बेटा, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, पर उसने ऐसा नहीं कहा। समझ रहे हो? या तो मैं उस आर्किटेक्ट को कहता भैया तेरे को 1.5 करोड़ दूंगा, 1.5 करोड़ मेरे को मेरे सपनों का घर बना दे, तो फिर खर्चा भी किसका होता, उसी का होता। खर्चा भी किसका होता बेटा, उसी का होता। कहता 1.5 करोड़ इंक्लूसिव एक्सपेंसेस, 1.5 करोड़ इंक्लूसिव एक्सपेंसेस। समझ रहे हो मेरी बात को? पक्का? हाँ सर पक्का। तो रियलाइजेशन टू देव कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, मैं दोबारा से बढ़ता हूं। कह रहा देव अ पार्टनर इज पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000। देव एक पार्टनर है जिसको हम 15,000 रुपए की रेम्यूनरेशन देंगे डिसोल्यूशन की। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 है, जो कि किसने पे किए हैं, पेड बाय द फर्म। फिर एंट्री होगी, फिर एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। खर्चा कितने का हुआ, 8,000 का, जो कि कौन पे करेगी, फर्म पे करेगी। यदि इंक्लूडिंग एक्सपेंस लिखा होता तो फिर ये ऐसे ना होता। समझ गए मेरी बात को? पक्का? हाँ सर पक्का समझ गए। आओ जी 10th पॉइंट पे आए। किस पे आ गए बेटा हम अपने 10th पॉइंट पे आ गए। आओ जी पढ़ते हैं 10th पॉइंट। कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर बॉर्न बाय पवित। पवित एक पार्टनर है, वो बॉर्न करेगा, पर अभी फिलहाल किसने पे करे हैं, हितेश, जो कि एक अलग पार्टनर है। तो फर्म का क्या कर्तव्य बनता है कि हितेश से ले ले, और पवित को, सॉरी खर्चा करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पवित की, तो पवित से ले, और पे किसने कर दिया, हितेश ने, तो हितेश को वापस कर दे, क्योंकि हितेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं थी ना। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी पवित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। क्या आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? फर्म ने क्या किया, पवित से लेके हितेश को दे दिया, जिससे लेना था उसके कैपिटल को
जिससे लेना था उसके कैपिटल को रिड्यूस कर दिया और जिसको देना है उसके कैपिटल को क्रेडिट करके रेस कर दिया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, आओ जी शुरू करें 8th इलिस्ट्रेशन। क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा हम? 8th इलिस्ट्रेशन। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। आओ जी, 8 पॉइंट है, ध्यान से शुरू करते हैं। कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ इन द फॉलोइंग केसेस, इन सब केसेस में। पहला केस, एल अ पार्टनर इज अपॉइंटेड। एल एक पार्टनर है जिसे अपॉइंट किया गया है। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, एल अ पार्टनर इज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करने के लिए, देखने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को संभालने के लिए। डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वाज गिवन अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। उसके लिए हमने उसको कितने पैसे दिए हैं? 10,000। बहुत आसान पॉइंट है पहला। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे दे दिए फर्म ने उसको बेटा? 10,000 रुपए दे दिए। कितने दे दिए फर्म ने उसको बेटा? 10,000 रुपए दे दिए। क्या फर्स्ट केस समझ आया आपको? हाँ सर समझ गए। आगे वो कहता है सेकंड पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 वर पेड बाय द एम। साइलेंट है ना क्वेश्चन? यदि साइलेंट है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देना? फर्म की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा? फर्म की। पर पे किसने की है? पार्टनर ने। तो फर्म क्या करेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। फर्म किसका कैपिटल रेस कर देगी? एम का। कितने से बेटा? 8,000 रुपए से। गॉट इट? बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा आपको मेरी? इतनी बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। थर्ड पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5,000। खर्चा कितने का है? 5,000 का। बहुत आसान है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पैसे खर्च हो रहे हैं तो बैंक अकाउंट। कितने रुपए खर्च हो गए? 5,000 रुपए खर्च हो गए। खत्म जी। फोर्थ एग्जाम्पल पे आ गए। हाँ जी, फोर्थ एक अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझते हैं। P अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड। P एक पार्टनर है जो अपॉइंट किया गया है टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। किसको देखने के लिए? डिसोल्यूशन के प्रोसेस को देखने के लिए। फॉर विच, इसके लिए ही वॉज अलाउ अ रेम्यूनरेशन ऑफ 7,000। इसके लिए फर्म ने उसको कितनी रेम्यूनरेशन दी है? 7,000। P एग्री टू बियर। P एग्री हो गया बियर करने के लिए, मतलब झेलने के लिए सभी खर्चों को, सभी खर्चों को। ठीक है। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 वर पेड बाय द P। मैं दोबारा से बताता हूं, फर्म ने P को कहा हम तेरे को 7,000 देंगे, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, 7,000 रुपए देंगे। 7 मान गया, वो कह रहा है 7,000 रुपए में मैं दोनों काम कर दूंगा। दोनों काम मतलब देखभाल भी मैं कर लूंगा, सारे प्रोसेस को संभाल भी मैं लूंगा, और यदि उस प्रोसेस में कोई खर्चा हुआ, यदि उस प्रोसेस में कोई खर्चा हुआ तो वो भी मैं ही दे दूंगा, वो भी खर्चा मैं ही कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, हम बस तेरे को कितने रुपए देंगे? 7,000 रुपए देंगे। हम सिर्फ तेरे को कितने रुपए देंगे? बोलो बेटा, 7,000 रुपए देंगे। समझ गए बात को? हाँ सर समझ गए। And a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was given remuneration of 7,000। इसके लिए उसको कितने की रेम्यूनरेशन देंगे बेटा? 7,000 रुपए की। P एग्री कर गया टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। किनको झेलने के लिए? डिसोल्यूशन के खर्चों को। एक्चुअल खर्चा 4,000 का हुआ जो कि P ने पे किया। आगे मैं लिख देता हूं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर borne and paid by P, so therefore no need to pass any journal entry। इस केस में कोई और जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खर्चा करना भी P ने था और झेला भी P ने और पे भी P ने किया, तो हमें क्या लेना देना भाई। आओ जी फिफ्थ पॉइंट पे आओ। सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इस वजह से चीज हिल जाएगी। यहां तक आपको सारी बात समझ में आती है मेरे बेटा को अच्छे से? हाँ सर। वो कह रहा है एन अ पार्टनर, एन एक पार्टनर है, वॉज अपॉइंटेड, अपॉइंट हुआ है टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। किस प्रोसेस को करवाने के लिए? डिसोल्यूशन के प्रोसेस को करवाने के लिए। फॉर विच, जिसके लिए
ही वॉज अलाउ अ रेम्यूनरेशन, इसके लिए उसको रेम्यूनरेशन मिलेगी कितनी, 9,000 रुपए। एन एग्री कर गया बियर करने के लिए सारे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को। एक्चुअली खर्चा कितने का हुआ, 4,000 का। पहले आधी बात करते हैं। एन को फर्म कितने रुपए देगी, 9,000 रुपए। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपए। बस फर्म ने उसको 9,000 दे दिए, किस बात के लिए दिए, उसकी सर्विसेज प्लस खर्चों के लिए। सर्विस भी वही देगा और खर्चे भी कौन करेगा, एन करेगा 9,000 रुपए में। एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। हो, किसने पे कर दिए, फर्म ने पे कर दिए। खर्चा करना जब हमारी उससे बात हो गई थी, जब हमारी उससे बात हो गई थी कि भाई तू 9,000 रुपए में काम भी करेगा और खर्चा भी तेरा, काम भी तू करेगा खर्चा भी तेरा। फिर जब खर्चे की बारी आई तो फर्म ने पे करा। वो कह रहा सर गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। नहीं, गुस्सा क्यों ना आए भाई, क्यों ना गुस्सा आए, कैसी बात कर रहे हो तुम यार। जब पैसों की बात आती है तो आदमी को गुस्सा आ जाता है। नहीं मैं देखो बेटे मजाक कर रहा हूँ यार, वो डर गया, कह रहा सर मैं डर गया। भाई डरा नहीं, ये जोश है अंदर का पढ़ाने का, वही सेम जोश तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए पढ़ने का। कह रहा हाँ सर, अब कुर्सी पे उछल उछल के पढ़ना शुरू कर देना। बेटे होना तो यही चाहिए, ठीक है। आओ, सर्विस करना और खर्चा करना पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इसलिए हमने उसको 9,000 दिए। पर एक्चुअल जब खर्चे की बारी आई तो किसने पे करा, फर्म ने। फर्म कहेगी कोई बात नहीं, बाद में हम तेरे काट लेंगे, और काट लेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जब पैसे खर्च हुए मेरी जेब से पैसा गया तो कितना कर दिया, बैंक क्रेडिट कर दिया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा, क्या आपको 5th पॉइंट समझ में आया, क्या आपको ये 5th पॉइंट समझ में आया, पक्का, ठीक है जी। आओ जी 6th पॉइंट पे आ जाओ। 6th पॉइंट क्या कहते हैं, ध्यान से समझते हैं। 6th पॉइंट को मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4th और 5th भी काफी इंपॉर्टेंट थे और 6th तो इंपॉर्टेंट है ही है। फिर आओ जी चलते हैं, क्या कहता है, कहता है क्यू आ पार्टनर, क्यू मतलब क्यू नहीं, क्यू क्यू क्यून वाला, हाँ बेटे क्वीन। क्यू A partner was appointed to look after the process of dissolution. Q को हमने कहा कि तुम्हारे डिसोल्यूशन का सारा प्रोसेस देख लियो, for which जिसके लिए हम तेरे को रेम्यूनरेशन अलाउ करेंगे 18,000 रुपए। कितने रुपए देंगे, 18,000 रुपए। Q एग्री, Q मान गया और टेक ओवर करा के ले गया 18,000 रुपए की वर्थ का स्टॉक, 18,000 रुपए की वर्थ का स्टॉक अपनी रेम्यूनरेशन की रिस्पेक्ट में, अपनी रेम्यूनरेशन की रिस्पेक्ट में। मैं दोबारा पढ़ता हूं, Q a partner was appointed to look after the process of dissolution. Q एक पार्टनर है जिसको हमने रखा है कि वो सारे डिसोल्यूशन के प्रोसेस को संभाल ले। इसके लिए हम उसको रेम्यूनरेशन देंगे 18,000 रुपए। Q एग्री कर गया, Q मान गया और वो स्टॉक ले गया 18,000 की वर्थ का अपनी रेम्यूनरेशन की रिस्पेक्ट में। आगे, द स्टॉक हैज ऑलरेडी क्लोज टू रियलाइजेशन अकाउंट, स्टॉक पहले से किताबों में बंद हो चुका है। when stock closed, जब स्टॉक क्लोज हुआ होगा तो क्या एंट्री होगी, मेरे को बताओ। जब स्टॉक क्लोज हुआ होगा तो एंट्री क्या हुई होगी सर, तब एंट्री हुई होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, मतलब स्टॉक खत्म हो चुका होगा 18,000 रुपए से। ये सर नो, हाँ सर, इसका मतलब जो स्टॉक है ना, स्टॉक वो रियलाइजेशन में जा चुका है, खत्म हो चुका है। अब फर्म ने किसको अपॉइंट किया रियलाइजेशन के लिए, क्यू को, तो फर्म एंट्री क्या करेगी, फर्म एंट्री करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 18,000 रुपए। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। आगे चल के फर्म ने क्यू को ये स्टॉक दे दिया, या क्यू ये स्टॉक उठा के ले गया, क्यू ये स्टॉक उठा के ले गया। क्यू क्या ले गया बेटा, क्यू क्या ले गया बेटा, क्यू ये स्टॉक ले गया। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्यू क्या ले गया, स्टॉक। वो स्टॉक जो पहले से किताबों में क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। जब क्यू स्टॉक ले जाएगा तो उसका कैपिटल बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। जब हम उसको दे रहे थे तो हमने उसका कैपिटल बढ़ाया,
जब हम उससे लेंगे, क्योंकि वो स्टॉक लेके जा रहा है तो हम उसका अकाउंट कम कर देंगे, तो हम एंट्री करेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या ले गया वो स्टॉक ऑलरेडी कहां से क्लोज हो चुका है, रियलाइजेशन से। तो आज क्रेडिट किसको कर देंगे, रियलाइजेशन को। 18,000 क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? इस एंट्री को छोड़ दो बेटा, इस एंट्री को छोड़ दो, ये दो मेन एंट्री हैं जो हुई हैं, वो तो मैंने आपको सिर्फ क्लोज करके दिखाई है, वो ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। ये दो एंट्री हुई, ये एंट्री क्या है बेटा, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, क्यू क्रेडिट क्यू डेबिट। तो इसका जो नेट इफेक्ट निकल के आया वो क्या आया, नो एंट्री। मतलब इसका जो सही जवाब है वो क्या है, नो एंट्री। कोई भी एंट्री करने की जरूरत, कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? किसी भी एंट्री को करने की जरूरत नहीं है। पक्का? चले? हाँ सर चलो ठीक है जी। हमें ये वाली बात क्या हो गई बेटा, समझ आ गई। हमें ये वाली बात क्या हो गई, समझ आ गई। ठीक है, ये थे हमारे 8th एग्जाम्पल के 6 पॉइंट। अब हमने आज क्या खत्म कर दिया बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए। अब हम इसकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम करेंगे। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम, बड़े क्वेश्चन, जिसके अंदर याद रखना 3 मेन अकाउंट्स बनेंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। ये बड़े क्वेश्चन करेंगे हम। लगभग 8 से 10 लेक्चर अभी और लगाएंगे, तब जाके ये क्लास चैप्टर क्या होगा बेटा, खत्म होगा। 6th पे है और 15-16 के करीब लेक्चर लग जाएंगे इस पे। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को, मेरे बच्चे को डाउट यहां तक किसी को? पक्का? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू।